गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस टॉपिक पर, इस लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्पेशल टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक किसी भी प्रकार के सिलेबस के टॉपिक से नहीं है। आज का ऐसा टॉपिक है जो सभी के लिए है, जिसको सभी देख सकते हैं, सभी समझ सकते हैं, सभी के लिए जरूरी है और सभी के लिए कारगर साबित होगा, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। अगर आज का ये लेक्चर आपने देख लिया तो कहीं ना कहीं ये आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, आपके जीवन को बदल सकता है। और आपके जीवन में जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप अपना वर्क करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं उसका जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, बहुत बड़ा चेंजेस आ सकता है। तो आज का ये लेक्चर आपको पूरा देखना है और बहुत अच्छे से समझना है। जैसा कि टॉपिक का हमारा नाम है कि मन कैसे लगाएं। ठीक है, मन कैसे लगाएं। तो पहली बार तो आपका मन करेगा कि इस वीडियो को स्किप कर दिया जाए, है ना। पहली बार जब आप इस वीडियो को ओपन करेंगे तो सबसे पहला मन आपका यही करता है। और मैंने लगभग 50 लेक्चर डाल दिए हैं एक एक घंटे के, तो उनमें भी कहीं ना कहीं आपका मन ये करता है। और इसमें बहुत सारे बच्चे ये करते हैं, मुझे पता है, क्योंकि जब मैं इसका जो एनालिसिस, डाटा का एनालिसिस करता हूँ तो उसमें मुझे मैक्सिमम मिलता है। मैक्सिमम ऐसा मिलता है कि बहुत सारे लोग वीडियो को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद स्किप कर देते हैं। कुछ लोग 1 मिनट देखते हैं, कुछ लोग 2 मिनट देखते हैं, कुछ लोग निकाल कर देखते हैं और स्किप कर देते हैं। और वैसे ही जिंदगी भी उनके साथ वही करती है। जिंदगी भी या सफलता भी उनके साथ वैसा ही करती है, सफलता भी उनको स्किप करती जाती है। जब भी आपके सामने अच्छी चीज आएगी, जब भी आपके सामने अच्छी और सही चीज आएगी, आपका मन कभी नहीं लगेगा, है ना। अगर इस वर्तमान समय या वर्तमान टाइम ड्यूरेशन की मैं बात करूं, जो अभी टाइम चल रहा है ना, जिसे हिंदू धर्म के आधार पर कलयुग कहा जाता है, कलयुग कहा जाता है। तो इसमें इस समय अवधि की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपसे सही बात कही जाएगी, अगर आपसे कोई अच्छा कार्य कहा जाएगा, जहां कुछ अच्छा होना होगा, वहां आपका मन नहीं लग सकता, वहां आपका मन कभी नहीं लग सकता। कैसे नहीं लग सकता, अभी मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा। बहुत सारे मैं अभी उदाहरण देने वाला हूं। आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है और आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो जो वर्तमान टाइम पीरियड है, वर्तमान जो समय अवधि है, इसमें कोई भी काम जो सही है, जो आपको सफल बना सकता है, बहुत आगे तक ले जा सकता है, उसमें मन आपका नहीं लगेगा। और जो काम गलत होगा, जिससे आपका जीवन बर्बाद हो सकता है, जो कहीं ना कहीं ठीक नहीं हो सकता, है ना, उसमें आपका मन बहुत ज्यादा लगेगा। ये प्रकृति का नियम है, ये इस टाइम अवधि की प्रकृति का नियम है। क्योंकि इस समय, इस टाइम ड्यूरेशन में एनवायरनमेंट ही ऐसा क्रिएट हो चुका है कि गलत चीजें आपको बहुत अच्छी लगती हैं। कैसे लगती हैं, अभी एग्जाम्पल से ये प्रूफ होगा। तो पहली चीज तो आपका मन अभी कर रहा होगा कि इस वीडियो को स्किप कर दिया जाए। तो बहुत सारे लोग स्किप कर भी देंगे, ये मैं जानता हूं, और करते भी आ रहे होंगे, है ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। 100, 200, 500, 1000 जितने भी व्यक्ति इसको व्यू करेंगे, जितने भी व्यक्ति इसको देखेंगे, उसमें से अगर केवल एक व्यक्ति इसको वास्तविक या रियल व्यू कर लेगा, एक व्यक्ति भी अगर इसको वास्तविक या रियल व्यू कर लेगा, तो ये वीडियो बनाने का जो मेरा उद्देश्य है वो सफल हो जाएगा। क्योंकि मेरे इस प्रयास से किसी एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आया और वो व्यक्ति सफल हो गया। ठीक है, तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि आप इसको बहुत अच्छे से समझिए। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है कि मन कैसे लगाएं। बेसिकली मेरे दिमाग में टॉपिक ये था कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, है ना। आजकल के जो बच्चों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाया जाए, है ना। पढ़ाई में मन कैसे लगाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी पढ़ते हैं, पढ़ाई के दौर से गुजरे हैं, या तो आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, तो कल आने वाले समय में आपके जो बच्चे होंगे उनको आप पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं इस फील्ड में जुड़े होते हैं, है ना। अगर मैं कहता हूं कि आप पढ़ाई नहीं करते, तो आप कुछ ना कुछ कार्य जरूर करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर कार्य लिया, वर्क।
कार्य का मतलब होता है कोई भी जो आपका काम है, काम में आपका बिजनेस हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, आपकी दुकान हो सकती है ना, आपकी खेतीबाड़ी हो सकती है ना, आपका कोई भी छोटा से छोटा धंधा हो सकता है, बड़े से बड़ा धंधा हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है। तो उस काम में बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो काम ना करे, काम ना करे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा। कुछ लोग होते हैं लेकिन उनकी हम चर्चा नहीं करेंगे, वो 100 में 1% या 0%, 0 पॉइंट कुछ परसेंट में होते हैं। लेकिन काम कुछ ना कुछ व्यक्ति, या मैं कहूं सभी व्यक्ति, कोई ना कोई काम जरूर करते हैं, कोई ना कोई काम जरूर करते हैं, कोई ना कोई काम जरूर करते हैं। और आपने देखा है कि जब वो काम करते हैं, जब वो काम करते हैं, तो आपने देखा होगा उसी काम में एक व्यक्ति टॉप पर पहुंच जाता है और एक व्यक्ति लास्ट पर पहुंच जाता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बस इसी के बीच का जो अंतर है वो मैं आज आपको समझाने वाला हूं, इसी के बीच का अंतर मैं आपसे समझाने वाला हूं। देखो, जिस भी फील्ड का जो व्यक्ति है वो अपने हिसाब से इस वीडियो को देखकर अपनी चीजों को समझने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर जैसे यहाँ मैं काम की बात कर रहा हूं तो सभी व्यक्तियों के अलग अलग काम हैं, सभी व्यक्तियों के अलग अलग पेशे हैं। निश्चित तौर पर आप जीवन में कुछ ना कुछ काम करते हैं। मोस्टली इस चैनल पर पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए इस टॉपिक का नाम ये होना था, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। लेकिन अगर आप अदर भी काम करते हैं या पढ़ाई आप छोड़ चुके हैं, किसी काम को करने लगे हैं, तो उसमें भी आपका मन कहीं ना कहीं नहीं लगता होगा। क्योंकि वर्तमान में हमारे देश में या और भी जितने भी देश हैं, सभी देशों में ये कंडीशन है कि अधिकांश तौर पर व्यक्ति वो काम करता है जिस कार्य में उसका मन नहीं लगता। वो कार्य किसी न किसी दबाव के कारण, परिवार के कारण, पिताजी के दबाव के कारण, है ना, एनवायरमेंट के कारण वो काम आप करने लगते हैं। कारण क्या है? पैसे के लिए, है ना, पैसे कमाने हैं। पैसे सभी व्यक्तियों के लिए जरूरी होते हैं, मैं भी मानता हूं। तो आपके जीविकोपार्जन के लिए जो जरूरी पूंजी होती है, जरूरी मनी होती है, उसके आधार पर आप कोई ना कोई काम करने लगते हैं। उस काम में आपका मन नहीं लगता, लेकिन वो आपको मजबूरन पैसे के लिए करना पड़ता है, ठीक है। तो कोई भी काम हो, उस काम में केवल दो ही कंडीशन होती हैं। जब वो काम होता है तो एक व्यक्ति उस काम में टॉप पर पहुंच जाता है और उसी काम में एक व्यक्ति लास्ट पर पहुंच जाता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इसको मैं उदाहरण से समझाता हूं, क्योंकि कार्य बहुत सारे हैं, बिजनेस बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग खेती किसानी करते हैं, बहुत सारे लोगों की दुकानें होती हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। लेकिन जो पढ़ाई का दौर है, इस पढ़ाई के दौर से सभी लोग गुजरते हैं। इस पढ़ाई के दौर से सभी लोग गुजरते हैं। कोई भी धंधे में आप जाएंगे, लेकिन आप पढ़ाई के दौर से जरूर गुजरेंगे। कुछ परसेंट आज के ज़माने में व्यक्ति होते हैं, 1-2% जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कुछ ना कुछ क्लासेस तो उनने जरूर पढ़ी होती हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। आप आज के परिवार में आप देख लेना, आज के समय में कोई भी परिवार देख लेना, तो उसमें कितना ही पुराना व्यक्ति हो, वो कुछ क्लासें तो जरूर पढ़ा होगा। आपके घर में दादाजी वगैरह होंगे, है ना, या आपके गली मोहल्ले में, टाउन में कोई भी व्यक्ति जो ओल्ड एज होगा, आप उससे बात करना। इसका भी बहुत बड़ा बेनिफिट होता है जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनसे, उनके संपर्क में रहने से। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो जब आप उनसे बात करेंगे और आप उनसे पूछेंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ क्लासेस पढ़े होंगे। तो पढ़ाई के दौर से सभी लोग गुजरते हैं। तो इसी का मैं एग्जांपल लूंगा जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो पढ़ाई में आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति टॉप पर पहुंच जाता है, फर्स्ट आ जाता है, और एक व्यक्ति लास्ट आ जाता है, लास्ट आता है वो। अब आप मुझे बताओ कि इसकी पढ़ाई में और इसकी पढ़ाई में क्या अंतर था? इसकी पढ़ाई में और इसकी पढ़ाई में क्या अंतर था? अंतर कुछ नहीं था। वही किताबें थी, वही टीचर था, है ना, वही टीचर था, वही स्कूल रहता है, वही क्लासेस रहती हैं। ऐसा कोई नहीं होता कि जो टॉप व्यक्ति है वो वही कहीं मंगल ग्रह से आता है और डायरेक्ट क्लास में एंट्री लेकर टॉप कर जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता। फर्स्ट क्लास वो भी पढ़ेगा, सेकंड क्लास वो भी पढ़ेगा। कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, कोई कुछ भी बन जाता है। तो वो एक सीक्वेंस से क्लास से पास करता है, फर्स्ट से लेकर फिर 12th तक पहुंचता है, कॉलेज करता है, पीजी करता है, स्पेशलाइजेशन कोई भी सब्जेक्ट करता होगा, लेकिन वो सीक्वेंस से ही करता है। लेकिन उसमें एक व्यक्ति टॉप आता है, एक व्यक्ति लास्ट आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप इस काम में आपका मन कितना है, आपका इस काम में मन कितना है
है ना। मन को हम कहीं कहीं कॉन्सेंट्रेशन भी कह देते हैं, एकाग्रता, है ना। बहुत सारे टीचर कहते हैं कि तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन सही करो, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है तुम्हारे पास, है ना। तो कहते बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं तुम्हारा मन नहीं लगता, तुम्हारे पास कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, तुम्हारा तो दिमाग ही नहीं है। ये बात है, बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन उपाय कौन बताता है? उपाय, सॉल्यूशन कौन देता है, ये इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति आपको जीवन में सॉल्यूशन देता है, जो भी पर्सन आपको अपने जीवन में सॉल्यूशन देता है, आप उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये बात आपको बिल्कुल मन में बिठा के रखनी है। मैं अपने एक्सपीरियंस से कहता हूं, और कहीं ना कहीं आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। जब आपका किसी भी काम में मन लगता है या किसी भी काम में मन नहीं लगता, तो समाज में बहुत सारे लोग आपके बारे में बहुत सी बातें कहते हैं। अधिकांश तौर पर 99% लोग आपके बारे में बुरी बातें कहेंगे और आपसे ये कहेंगे कि तुम नहीं कर सकते, तुमसे ये नहीं बनता, तुमसे ये नहीं हो सकता, बहुत सारी बातें, ठीक है। और बहुत सारी बातें कहने के बाद आपको छोड़ देंगे। जब आपको छोड़ देंगे तो ये आपका जो मन है ये और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, ये और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा और आपका मन और नहीं लगेगा। पहले तो आप थोड़ा बहुत काम कर रहे थे, थोड़ा बहुत आपका मन लग रहा था, लेकिन जब ये मन के और चारों ओर जब पूरे व्यक्ति आ जाएंगे नकारात्मक प्रवृत्ति के, नेगेटिव थिंकिंग लेकर, और आपको जब प्रताड़ित करेंगे, तो फिर आपका जो ये मन है ये स्वयं भी मान लेगा कि यार हाँ, मुझसे नहीं होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि जैसा वातावरण होता है वैसा ही व्यक्ति बन जाता है। एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। आप कुछ बीजों को लीजिए, बीज समझते हैं ना, बीज का मतलब होता है सीड, है ना। बीज या सीड जिनसे वृक्ष बनता है, जिनसे क्या बनता है, वृक्ष बनता है, ट्री बनता है ना। किसान लोग इसको बहुत अच्छे समझते हैं। आपको मैं बीज दे दूं या आप कुछ हाथ में बीज लीजिए और उन बीजों को आप बंजर भूमि में लगाइए। किसी प्रकार का खाद मत दीजिए, किसी प्रकार का पानी मत दीजिए। तो क्या बीज से वृक्ष बन पाएगा? यस और नो? जल्दी बताइए, यस और नो। अगर मैं आपको बीज दे दूं और मैं आपसे कहूं कि बीज को पानी नहीं देना, फर्टाइल मिट्टी नहीं देना। फर्टाइल मिट्टी का मतलब होता है फर्टाइल सॉइल का मतलब होता है उर्वरक भूमि। मतलब जो भूमि में फसलें होती हैं, जिस भूमि में किसी भी प्रकार के पौधे बड़ी आसानी से होते हैं, उसको फर्टाइल सॉइल कहा जाता है। आमतौर पर हमारे यहाँ सभी जितनी भी भूमि है वो फर्टाइल भूमि है। इंडिया में जितनी भी भूमि है लगभग सभी भूमि फर्टाइल है, क्योंकि हमारे भारत में नदियां बहुत ज़्यादा हैं, केवल राजस्थान को छोड़कर। राजस्थान के कुछ भाग में रेगिस्तान है, जहां पर मरुस्थल पाया जाता है, मरुभूमि है, जिसको बंजर भूमि कहा जाता है। तो उसी बंजर भूमि में मैं आपसे कहूं कि आप रेत वाली भूमि में जाएं इन बीजों को लेकर, और ये बीज मैं आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के देता हूं, टॉप क्वालिटी के। मैंने आपको टॉप क्वालिटी के, इंडिया की बेस्ट साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के आधार पर इनको इंक्यूबेट करके मैं बहुत अच्छे आपको सीड और बीज दे दूं, और आपसे कहूं कि आप नॉन फर्टाइल बंजर भूमि में जाइए और बिना पानी बिना खाद के आप इसे वृक्ष बनाइए। तो क्या होगा? ये बीज वृक्ष बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। सेम कंडीशन, इसी बीज को आप एक उपयुक्त भूमि में ले जाइए, खाद पानी दीजिए, या फिर आप इसी बीज को बरसात के मौसम में लगा दीजिए, केवल फर्टाइल भूमि में। पानी देने की जरूरत नहीं है, खाद देने की भी जरूरत नहीं है, और ये बीज से वृक्ष बन जाएगा। इस बीज से वृक्ष बन जाएगा। क्या समझ में आया आपको? सेम ऐसे ही आपके जीवन में होता है। आप भी क्या है, एक बीज हैं। आप जब बच्चा जो बड़ा होता है, जब वो इस एनवायरनमेंट में, इस वातावरण में अपनी अपब्रिंगिंग करता है, अपना जीवन यापन करता है, तो वो भी एक प्रकार का बीज होता है। जिस बीज को या जिस व्यक्ति को जैसा वातावरण मिलता है, जैसा एनवायरनमेंट मिलता है, जैसे लोग मिलते हैं, वैसा ही वो वृक्ष बन जाता है। और जब वो बड़ा होता है तो वो अपने जीवन में स्थायित्व प्रदान कर लेता है। क्या प्रदान कर लेता है? स्थायित्व।
स्थायित्व प्रदान कर लेता है। अब ये स्थायित्व कैसा हुआ है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। ये उसकी सकारात्मक और नकारात्मक प्रवृत्ति या सोच पर डिपेंड करता है। और ये उसकी नकारात्मक और सकारात्मक प्रवृत्ति कहां से आएगी? ये उसके वातावरण से आएगी। वातावरण कैसे बनेगा? कि उसको भूमि कैसे मिली है, उसको जमीन कैसी मिली है। एक बीज को अगर आप सब कुछ दे देंगे तो वो बहुत बड़ा वृक्ष बन जाएगा, और एक बीज को आप कुछ नहीं देंगे तो वो बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद कहने का मतलब है बीज से एक अंकुर भी नहीं निकलेगा। तो सेम वैसा ही आपके जीवन में होता है। आपके जीवन में आपके आसपास बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे, बहुत अच्छे व्यक्ति होंगे, है ना, जिनके अंदर, मेरा एक कहने का अर्थ ये है कि संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, सभी के अंदर नायाब, सभी के अंदर अविस्मरणीय, सभी के अंदर एक अद्भुत टैलेंट है, अमेजिंग टैलेंट है, अद्भुत टैलेंट है, अविस्मरणीय टैलेंट है। इतना टैलेंट है जिसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन इसे हम पहचान नहीं पाते, इसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे पास की जो मिट्टी है वो बंजर हो चुकी है। जब मिट्टी बंजर हो चुकी है तो बीज कितना ही अच्छा हो वो उस मिट्टी में कुछ नहीं कर पाता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो मन है, जब मन को चारों ओर का वातावरण निगेटिव मिलता है तो ये मन भी खुद हार मान लेता है, हार मान लेता है। कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक हो जाता है तो वो भी कहता है कि हाँ यार मुझसे नहीं होगा, ये सारे लोग कह रहे हैं तो मुझसे नहीं होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं। अगर मान लो तो हार है, और ठान लो तो जीत है। अगर आपने मान लिया कि नहीं हो सकता तो नहीं होगा, और अगर आपने मान लिया कि हो सकता है तो जरूर होगा। एक छोटे से और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आज से लगभग 300 साल पहले, आज से लगभग 300 साल पहले एक बहुत महान व्यक्ति था, महान कहना उचित नहीं है, अभी उसको मैं पागल व्यक्ति कहूंगा। एक बहुत पागल सा व्यक्ति था और उसको पागल ही लोग कहते थे, जिसका नाम था अलेक्जेंडर। जिसका नाम क्या था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। जिसका नाम क्या था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल से सभी लोगों ने कहा, सभी लोगों ने क्या कहा? पागल। सभी लोगों ने इसे पागल की संज्ञा दे दी, पागल घोषित भी हो गया। जो निकलता है इसके बाजू से इसको पागल कह देता। पागल क्यों कहता? क्योंकि ये क्या कहता था कि मैं अपनी आवाज या साउंड, अपनी आवाज या साउंड एक जगह से दूसरी जगह भेजूंगा, दूसरी जगह भेजूंगा, ये कहता था। और इसके सेंटेंस स्टेटमेंट में, पंच लाइन में और क्या था कि मैं अपनी आवाज अपने देश से पूरे विश्व में भेजूंगा। ये नहीं कहता था कि मैं मेरी आवाज इस घर से उस घर तक भेजूंगा, ये इसका स्टेटमेंट नहीं था। इसका जो पंच लाइन थी वो ये थी कि मैं अपनी आवाज, मैं जब कुछ बोलूंगा तो वो आवाज पूरे विश्व में पहुंचेगी, पूरी पृथ्वी पर पहुंचेगी, पूरी पृथ्वी पर पहुंचेगी। जब इसने ऐसा कहा तो आज से 300-400 साल पहले सभी लोगों ने इसे क्या घोषित कर दिया? पागल। क्या घोषित कर दिया? पागल। और आप मुझे बताइए इससे क्या कहा होगा? इससे क्या कहा होगा? इससे कहा होगा कि तू ऐसा नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है, तू ऐसा नहीं कर पाएगा। इवन दूसरे लोगों की तो छोड़ो, जो इसके खुद के रिलेशन हैं, खुद के जो घर वाले हैं, उनने भी इससे यही कहा कि बेटा तेरे बस की बात नहीं है, तुझसे ये नहीं होगा, ये क्या फालतू की बात तू कर रहा है। लेकिन ये नहीं माना। इसने क्या कर लिया? अगर ये मान लेता तो इसकी क्या हो जाती? हार हो जाती। मान लेना इक्वल टू हार। लेकिन इसने क्या किया? ठान लिया तो क्या हो गई? इसकी जीत हो गई। ठान लिया तो इसकी जीत हो गई। ठान लेना इक्वल टू विनर। विनर बन गया। इसने अपनी आवाज एक जगह से दूसरी जगह भेज दी, और उसकी आवाज केवल एक सिटी में नहीं, एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं, एक संभाग में नहीं, एक प्रदेश में नहीं, एक देश में नहीं, बल्कि पूरे संसार में सभी जगह पहुंच गई, सभी जगह पहुंच गई। और जो उसके मुंह से पहला वर्ड हेलो निकला, उसको संसार का प्रत्येक व्यक्ति आज बहुतायत में उपयोग करता है। तो आप यहां पर थोड़ा सा सोचिए कि जब व्यक्ति इतना बड़ा काम कर सकता है, इतना बड़ा, ये बहुत आज के ज़माने में बहुत छोटा काम लगता है फ़ोन लगाना, लेकिन अगर आप इसकी गहराई को समझ पाएं तो ये बहुत बड़ी बात है।
बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मन है, इस मन में ही सब कुछ निहित है, इस मन में ही सारा कुछ निहित है। जैसा आपने इस मन को बना लिया, ये मन वैसा ही रिएक्शन करता है ना। नकारात्मक प्रवृत्ति इससे जो मन बनता है वो मन कुछ नहीं कर पाता। अब मेरा एक टॉपिक और है कि मन को हम कैसे लगाएं। जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप काम करते हैं उसमें मन क्यों नहीं लगता। असली बात क्या है कि मन जो है वो स्थिर नहीं है। मन जो है वो स्थिर नहीं होता। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मन स्थिर क्यों नहीं होता। अब भाई मन की ये प्रवृत्ति ही नहीं है स्थिर होना, तो वो स्थिर क्यों होगा। मन की ये प्रवृत्ति ही नहीं है कि स्थिर नहीं होना, तो वो स्थिर क्यों होगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपका जो पाचन तंत्र है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको एवरीडे खाने की जरूरत होती है। पाचन तंत्र को किस चीज की जरूरत होती है? खाने की जरूरत होती है। ठीक है, आप अगर आपके पाचन तंत्र को खाना ना दें, आपके पाचन तंत्र को खाना ना दें तो क्या होगा? बताइए क्या होगा, सोच के बताइए। देखो, रिस्पॉन्स देना सबसे बड़ी बात है। आप इस लेक्चर को देख रहे हैं और इसमें से जो व्यक्ति रिस्पॉन्स दे रहा है वो निश्चित तौर पर इसको पूरा समझ रहा है और निश्चित तौर पर वो एक दिन ये स्थिति को समझकर एक दिन सक्सेस या सफल हो जाएगा। तो आउटपुट देना बहुत जरूरी है। तो स्थिर होना इसकी प्रवृत्ति नहीं है। वैसे ही जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि पाचन तंत्र जो है उसकी प्रवृत्ति क्या है? भोजन चाहिए, भोजन चाहिए, वो भोजन लेगा। अगर आप भोजन नहीं देंगे वो मर जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खराब हो जाएगा। आपके शरीर को किस चीज की जरूरत है? ऊर्जा की जरूरत है। एनर्जी आपके शरीर को चाहिए क्योंकि वो उसकी क्या है? प्रवृत्ति है, वो प्रकृति की देन है ना। तो ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा के लिए खाना चाहिए। अगर आप खाना ना दें तो आपको ऊर्जा मिल पाएगी क्या? नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उसकी वो प्रवृत्ति है। तो जिस अंग की, जिस वस्तु की प्रवृत्ति जो है उसके विरुद्ध आप काम नहीं कर सकते। अगर आप उसके विरुद्ध काम करेंगे तो उसमें क्या होगा? आप उसमें क्या करेंगे? ठीक है, जैसे मान लो इसको मैं एक बहुत छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति था और एक व्यक्ति की जो चाबी थी अपने घर की, वो जो चाबी थी वो खो गई। वो जो चाबी थी उसकी वो खो गई। अब जब वो चाबी खो गई तो वो रास्ते में उसको ढूंढ रहा था। रास्ते में ढूंढे जा रहा है, लगातार ढूंढे जा रहा है उस चाबी को, और वो चाबी उसको नहीं मिल रही। तभी वहां से एक व्यक्ति निकला और उस व्यक्ति ने कहा कि भाई क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मेरे घर की चाबी गुम गई है, उसको मैं ढूंढ रहा हूं। तो वो भी ढूंढने लगा, दोनों ढूंढते रहे। तीसरा व्यक्ति आया, उसने भी पूछा, वो भी ढूंढने लगा। चौथा व्यक्ति जैसे ही आया, उसने कहा कि क्या हुआ? उसने कहा चाबी गुम गई। उसने क्या कहा? चाबी गुम गई। तो उसने क्रॉस क्वेश्चन किया, उसने कहा चाबी गिरी कहां थी? तो उसने कहा चाबी तो कमरे में गिरी थी। चाबी तो कमरे में गिरी थी और आप ढूंढ कहां रहे हैं? रास्ते में। तो चाबी मिलेगी क्या? नहीं मिल सकती। तो इस एग्जाम्पल से मैं वही चीज समझाने की कोशिश करता हूं कि जो चीज जहां है वो वही सर्वश्रेष्ठ होती है ना। एक अगर जैसा देखा होगा आपने, जो घड़ा होता है, घड़े को अगर आप उल्टा बरसात में रख दीजिए, तो कितनी भी बारिश हो जाए उसके अंदर एक बूंद पानी नहीं जाएगा, है ना। वैसे ही हमारा माइंड होता है, हमारा माइंड भी घड़े के समान काम करता है। कुछ लोगों का घड़ा मन की प्रवृत्ति से उल्टा हो जाता है, जिसमें अच्छी बातें आप कितनी ही बता दीजिए, ज्ञान की बातें आप कितनी ही दे दीजिए, वो बातें फिसल जाती हैं, कभी उसके अंदर नहीं जाती, है ना। और जो गलत बातें हैं, जो गंदी बातें हैं, जो निरर्थक चीजें हैं, वो उस घड़े में आसानी से पहुंच जाती हैं, है ना। तो बारिश कितनी भी हो, जब तक आप घड़ा सीधा नहीं करेंगे, जब तक आप अपने दिमाग के दरवाजे को नहीं खोलेंगे, तब तक ये बातें आपके दिमाग में नहीं जाएंगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा आपका वातावरण कराता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के टाइम पीरियड में जो सही चीज होगी उसमें आपका मन नहीं लगेगा, और जो गलत चीज होगी, जो बुरी चीज होगी उसमें आपका मन हद से ज्यादा लगेगा। अब मैं एक एग्जांपल से बताता हूं।
कितने लोग टिकटॉक चलाते हैं? कितने लोग टिकटॉक चलाते हैं? बताइए मुझे। सभी लोग टिकटॉक चलाते होंगे। टिकटॉक चलाना कोई बुरी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरी चीज है ना। या मोबाइल में आप पबजी खेलते होंगे, टिकटॉक चलाते होंगे, व्हाट्सएप चलाते होंगे, है ना, फेसबुक चलाते होंगे, बहुत सारी चीजें आप मैक्सिमम टाइम में करते हैं। और करने के बाद इनमें आपका मन भी लगता है, इनमें आपका मन भी लगता है। तो गलत और बुरी तो मैं नहीं कह सकता, गलत और बुरी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उसका कोई परिणाम है, रिजल्ट है, रिजल्ट है। जहां कोई अच्छी बात बताई जा रही होती है, जहां कोई ज्ञान की बात बताई जा रही होती है, वहां आपके दिमाग में क्या आता है? साला ज्ञान दे रहा है, ज्ञान देने लगा। वहां आपका मन नहीं लगेगा। बात कैसी होगी? सही। आपके घर में भी आपसे बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ कहते होंगे, आपका मन नहीं लगता होगा, क्योंकि बात कैसी है? सही। जब आप मार्केट में जाते हैं, दोस्त यार बनते हैं, दोस्तों के बीच में बातें होती हैं, कुछ अपशब्द भी बोले जाते हैं, है ना। जब दोस्त लोग आपस में बात करते हैं, अपशब्द भी बोले जाते हैं। अपशब्द कैसे होते हैं? गलत। अपशब्द कैसे होते हैं? गलत। आपको कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे। आपको उनमें मन लगता है। जब कोई दोस्त, देखो एक बहुत ही छोटी सी बात आपको मैं बताता हूं, पकड़ने की कोशिश करिएगा। जब आपके मम्मी पापा और टीचर, इस संसार में 3 ही व्यक्ति हैं, एक बात याद रखना, जो आपके भले के बारे में सोच सकते हैं। केवल 3 व्यक्ति, 3 के अलावा चौथा व्यक्ति नहीं है जो आपके भले के बारे में सोचेगा। इन तीनों व्यक्तियों के बारे में आपको हमेशा याद रखना है। इन 3 के अलावा चौथा नहीं है जो आपका उद्धार कर सके और जो आपको आगे ले जा सके और जो आपके बारे में बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर अच्छा सोच सके। माता पिता और गुरु, माता पिता और गुरु। और मैं कहूंगा इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ होता है गुरु। इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ होता है गुरु, क्योंकि माता पिता ने आपको जन्म दिया है, आपकी परवरिश की है, वो एक बहुत महान कार्य है जो मैं मानता हूं। लेकिन आपको काबिल बनाया, जिस योग्य बनाया, और उस योग्य बन के जो आप काम करके इन माता पिता को सारा जीवन सहारा देते हैं, उस योग्य गुरु बनाता है, उस योग्य गुरु बनाता है। तो ये तीनों का बहुत अहम योगदान होता है। ठीक है, तो वैसे ही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो सही चीजें हैं और गलत चीजें हैं उनमें माइनर सा डिफरेंस होता है। जब आपके मम्मी पापा आपसे कुछ बोलते हैं तो आपको बुरा लगता है। आपका टीचर जब आपको कोई चीज समझाता है तो आपको बुरा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो बात सही होती है। कहते हैं ना, एक कहावत भी है, सच कड़वा होता है। जब आप मार्केट में जाते हैं, दोस्त यारों के साथ जाते हैं, घूमते फिरते हैं, बहुत सारे क्रियाकलाप समाज में आप करते रहते हैं, तो वो क्रियाकलाप कहीं ना कहीं गलत होते हैं, वो बातें गलत होती हैं। वो बातें केवल 2 दिन की होती हैं। 2 दिन होने के बाद, क्लासें खत्म होने के बाद, कॉलेज होने के बाद, कोचिंग पूरी होने के बाद उन दोस्तों का पता भी नहीं चलता। फिर आप फ़ोन लगाते हैं, फिर वो आपका फ़ोन भी नहीं उठाते, बिजी उनका समय रहता है। लेकिन इनको कभी आप फ़ोन लगा के देख लेना। अगर मेरी बात में जरा सी भी सच्चाई है, अगर मेरी बात में आप जरा सी भी सच्चाई है, तो किसी भी व्यक्ति को 2 से 3 साल बिछड़े हुए हो जाएं और उसके बाद आप उसको फ़ोन लगाना, और वो आपके उपयोग में आ सके, वही एक सही इंसान है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि इन तीनों के अलावा कोई चौथा नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, जरूर हो सकता है, लेकिन बहुत रेयर होता है। लेकिन ये तीनों जो हैं वो यूनिक होते हैं। 3 साल नहीं, आप 30 साल बाद भी इनको फ़ोन लगाएंगे, इनको याद करेंगे, तो ये उसी तत्परता के साथ आपके साथ खड़े होंगे, चाहे आप कितनी ही बड़ी मुसीबत में हों। ठीक है, तो मेरा जो टॉपिक था वो था मन कैसे लगाया जाए। तो मन की जो विचारधारा है वो क्या है? स्थिर नहीं है, और हम उसे स्थिर बनाने की कोशिश करते हैं। वो क्या है? मन हमेशा क्या करता है? भागता है। मन हमेशा क्या करता है? भागता है। इसकी प्रवृत्ति ही है, इसका गुण ही है, इसकी प्रवृत्ति ही गुण है, इसका नेचर है भागना। और हम इसको क्या करते हैं? कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जब इसकी प्रवृत्ति ही है तो हम इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? जैसे मैं आपसे कहूं कि आपका पाचन तंत्र है, आप बढ़िया जीते जागते हैं, आप खाना मत खाइए, तो आप जी पाएंगे क्या? नहीं जी पाएंगे, क्योंकि वो उसकी प्रवृत्ति है। तो जब ये भागता है तो इसे भागने दो।
सबसे पहले क्या होता है यहां पर, इसके और इसके बीच, मन के बीच में और मन के भागने के बीच में क्या होता है, विरोधाभास। क्या होता है, विरोधाभास। कैसा विरोधाभास, मन भागता है और आप उसे भागने नहीं देते। मन भागता है और आप उसे भागने नहीं देते। मन आपका किसी काम में लगता है, जरूर लगता है। अब आप देखिए, अभी भी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। मैं गारंटी से कहता हूं कि कोई कैसा भी व्यक्ति हो, उसका मन कहीं ना कहीं तो जरूर लगता है, कहीं ना कहीं तो जरूर लगता है। चाहे वो पढ़ाई हो, जिस पढ़ाई में बहुत कम लोगों का मन लगता है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो मोबाइल हो, पबजी हो, पबजी में तो फिर क्या नहीं कहना, टिकटॉक हो, है ना, मूवी हो, घूमना हो, कहीं ना कहीं तो आपका मन लगा रहता है। कहीं ना कहीं फोन पर बात करना हो, फोन पर बात करना बहुत बहुत आनंददायक होता है कुछ लोगों के लिए। तो ये जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं तो आपका मन लगता है, कहीं ना कहीं तो मन आपको लगता है। लेकिन आप उस मन को क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपके पास क्या नहीं है, कारण नहीं है। आपके पास क्या नहीं है, कारण नहीं है, रीजन नहीं है। आप उसके बारे में सोचते नहीं हैं, आप उसके बारे में एनालिसिस नहीं कर पाते, आप उसके बारे में विचार नहीं कर पाते। जिस दिन आप विचार करने लगेंगे और जिस दिन आप इन चीज़ों का महत्व समझने लगेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ें फालतू की हैं, सारी चीज़ें संसार में अच्छी होती हैं, संसार में बुरा कुछ नहीं है, बस आपका नज़रिया होना चाहिए, बस आपका नज़रिया होना चाहिए। एक गिलास में आधा पानी भर दीजिए, वही गिलास किसी को आधा खाली दिखाई देता है, वही गिलास किसी को आधा भरा हुआ दिखाई देता है। तो ये आपके नज़रिए पर डिपेंड करता है। ये सब चीज़ें भी अच्छी हैं, कहीं ना कहीं मेरे जीवन में भी इन चीज़ों का बहुत उपयोग रहा है, मैंने भी इनको उपभोग किया है। लेकिन इसके बाद मैंने एक चीज़ सोचा कि ये सब करने के बाद रिजल्ट क्या है मेरे दिमाग में। मैंने भी ये 4-5 साल बहुत करने के बाद जब मेरे अंदर की जो आत्मा है, कहते हैं ना कि एक समय आपके अंदर की आत्मा जगती है, जब अंदर की आत्मा जाग जाती है तब आपसे वो सारे अच्छे काम कराने लगती है। तो मेरी भी जब अंतरात्मा जगी और जब ये सारे काम मैंने किए, इनके अलावा और भी बहुत सारे काम किए, तो आपको भी आपके सारे कामों की लिस्ट बनाना है। आपने भी जितने अभी तक काम किए सभी की लिस्ट बनाना है, और लिस्ट बनाने के बाद आपको ये देखना है कि किस में आपने कितना समय दिया, किसमें आपने कितना समय दिया, और उतना समय देने के बाद रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या है। अगर आप परिणाम तक नहीं पहुंचे तो आप इमेजिन करके देखिए कि आपको क्या परिणाम मिलेगा। आप देखते हैं कि मोबाइल में हम कितना समय देते हैं। जिस दिन से आपने मोबाइल लिया है उस दिन से आप लगातार उसको समय देते हैं, लगातार। और मैं कहता हूं कि जब तक आपके शरीर में जान है और मेरे शरीर में जान है, तब तक हम मोबाइल को उतना समय देते रहेंगे। डिपेंड करता है कि उस मोबाइल में समय आप कैसे देते हैं, मोबाइल में आप कैसे समय देते हैं। कुछ लोग मोबाइल में ही पढ़ाई कर करके, कुछ लोग मोबाइल में ही पढ़ाई कर करके बहुत सारी चीज़ें सीख के बहुत आगे निकल जाते हैं, सिलेक्शन ले लेते हैं। और कुछ लोग उसी का उपयोग करके बर्बाद हो जाते हैं। कुछ लोग मोबाइल में ही सारा बिजनेस कर लेते हैं, सारी चीज़ें उसी से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। तो हर एक चीज़ के संसार में नकारात्मक और सकारात्मक प्रयोग होते हैं और परिणाम भी होते हैं। तो आपको परिणाम देखना है कि परिणाम क्या है। जब आपको परिणाम पता चल जाएगा, फिर आपको दिमाग में अंतरात्मा जगेगी कि हाँ यार ये काम गलत है, इस काम से देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि करना नहीं है, करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिमिटेड। आपको क्या करना है, प्रेफरेंस देना है हर एक चीज को। प्रेफरेंस का मतलब होता है कि हमें, देखो जैसे अभी मैं मोस्टली बताऊं तो अधिकांश लोगों का जो कंसंट्रेशन है वो पबजी पर आ चुका है, पबजी पर और टिकटॉक को नंबर वन पे ले आए हैं वो। उनकी वरीयता में वो कहाँ ले आए हैं, नंबर 1 पे। अब जब आप इसको नंबर 1 पे ले आए हैं तो निश्चित तौर पर आप इसमें क्या हो रहे हैं, आप इसमें महारत हासिल करते जा रहे हैं। आपने इसमें महारत हासिल कर ली, रिजल्ट क्या मिला, परिणाम क्या मिला, पबजी चलाइए,
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस आप किसको दे रहे हैं? प्रेफरेंस आपको देना है आपके इम्पोर्टेंट कार्य को, और कोई सा भी कार्य हो उसको आपको प्रथम प्रेफरेंस देना है, और उसमें आपको लगातार कार्य करते जाना है, लगातार कार्य करते जाना है, और लगातार इनोवेशन करते जाना है। बहुत सारे क्या करना है? इनोवेशन करना है, नए नए उसमें विचार लाना है, और नई नई प्रकृति से उसमें बहुत सारे काम करना है। ठीक है, तो जो लोग पढ़ रहे हैं वो आज से ही पढ़ाई को फर्स्ट प्रेफरेंस पर ले आइए, पढ़ाई को फर्स्ट प्रेफरेंस से ले आइए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आपकी जो सफलता है, आपकी जो सफलता है वो पेन कागज से ही होकर प्राप्त होती है। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, कहीं भी चली जाइए, आपको पढ़ाई लिखाई मतलब पेन कागज, कॉपी पेन की जरूरत हमेशा पड़ेगी, और पेन कागज से ही सफलता प्राप्त होती है। भले ही आपका यहाँ पर कोई भी अदर बिजनेस हो, है ना, शॉप हो, कुछ भी हो, तो आपको उसको प्रेफरेंस देना है। जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप दैनिक जीवन में आप काम करते हैं, उसको आपको वरीयता देना है। उसके बाद फिर जो समय बचता है फिर आप इनमें लगाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपनी प्रायोरिटी समझना है कि हमारी इंपॉर्टेंस क्या है, और हमारी बैड हैबिट्स क्या हैं, है ना। गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स को समझना है, ताकि आप दोनों में क्या कर सकें? डिफरेंस क्रिएट कर सकें, है ना। तो आपको बुरी जगह से मन को क्या करना है? हटाना है, और अच्छी जगह पर लगाना है, क्योंकि मन जो है वो हटाना और लगाना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मन हमेशा कहीं ना कहीं लगा रहता है, मन हमेशा कहीं ना कहीं लगा रहता है। बस जरूरत होती है उसे सही डायरेक्शन में लाने की। भागता है, भागने दो। जैसा आपका किसी चीज में मन लग रहा है, आप उसको करते जाओ करते जाओ करते जाओ। जैसे मान लो अभी कुछ क्या होता है कि कुछ लोगों का मन लगता है किसी दूसरे काम में। जैसे मान लो पापा कह रहे हैं कि बेटा तुम पढ़ लो, बेटा तुम क्या कर लो? पढ़ लो। लेकिन बेटे का क्या उद्देश्य है? बेटे का उद्देश्य है कि मुझे प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू देना है, प्राइवेट कंपनी में क्या करना है? इंटरव्यू देना है, और उसमें जॉब करनी है, या फिर सेल्समैन का कार्य करना है, या फिर शॉप खोलनी है ना। तो इनमें उसका क्या चल रहा है? मन चल रहा है अभी। तो आप क्या करिए, अभी इसको स्किप कर दीजिए। पहले आपको प्राइवेट इंटरव्यू देना है, आप दीजिए, लगातार दीजिए, लगातार दीजिए, लगातार दीजिए। अगर आपको इसमें सफलता मिल जाती है तो यू आर डेफिनेटली सक्सेसफुल पर्सन। सफलता नहीं मिली, फिर इसे स्विच कर दीजिए, फिर दूसरे पे आइए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ओवरलैप नहीं करना, आपके मन में डाइवर्सिटी नहीं रखना। अधिकांश तौर पर आज के समय में क्या है? डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। कैसी? साथ में पढ़ाई भी कर लेंगे, साथ में प्राइवेट जॉब भी कर लेंगे, साथ साथ में खेतीबाड़ी भी देख लेंगे, साथ साथ में दुकान भी चला लेंगे, साथ साथ में हम DCE भी कर लेंगे, साथ साथ में हम PG भी कर लेंगे, साथ साथ में हम टाइपिंग भी कर लेंगे, साथ साथ में हम CPCT भी कर लेंगे, और साथ साथ में हम पढ़ाई भी करते जाएंगे। क्या कुछ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं, एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। आप क्या करिए, आप एक गड्ढा खोदिए। ये जमीन है, इस जमीन पर आपको क्या चाहिए? पानी चाहिए। जमीन पर क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो आप क्या करेंगे? गड्ढा खोदेंगे। 3 फुट खोदा, 30 फुट खोदा, पानी नहीं मिला। आपने कहा यहां पानी नहीं है। फिर आपने 30 फुट खोदा, फिर पानी नहीं मिला। फिर आपने 30 फुट खोदा, पानी नहीं मिला। फिर आपने 30 फुट खोदा, पानी नहीं मिला। 30 फुट आप खोदते जा रहे हैं, खोदते जा रहे हैं, खोदते जा रहे हैं, और आपको पानी नहीं मिलता जा रहा। और एक व्यक्ति है जो लगातार 30 फीट, 40 फीट, 50 फीट, 60 फीट, 70 फीट पानी आ गया। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? सबसे स्टार्टिंग में मैंने एक बात बताई थी आपको, टॉप और लास्ट, फर्स्ट की और लास्ट की। तो फर्स्ट आने की वजह और लास्ट आने की वजह यही है। बहुत अच्छा जीता जागता एग्जाम्पल है। जो लोग अपने जीवन में परिवर्तन करते हैं, जो लोग अपने जीवन में एक फील्ड से दूसरी फील्ड में बदलाव करते जाते हैं, बदलाव निरंतर करते जाते हैं, जीवन में कुछ नहीं हो पाता, है ना। ये सब खोदते जा रहे हैं, खोदते जा रहे हैं। 40 फुट तो 120 फुट तो वैसे ही खोद चुका था,
लगातार जो व्यक्ति एक लाइन में चल रहा है, एक लाइन में लगातार चलता जा रहा है, वो निश्चित तौर पर सफल होगा। कभी तो पानी आएगा, कभी तो आएगा, है ना। तो कहने का मतलब यही है, मेरा समझाने का अर्थ यही है कि आपको क्या करना है, एक ही चीज पर कंसंट्रेशन करके आगे बढ़ते जाना है ना। तो मन की जो प्रवृत्ति है ना, मन की जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति है भागने की। आप उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जब कंट्रोल करते हैं तो विरोधाभास होता है, और जब विरोधाभास होता है तो आपका माइंड जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है, आपका माइंड पर से कंट्रोल हट जाता है। क्योंकि माइंड की जो प्रवृत्ति है वो है भागने की। तो माइंड को भागने दीजिए, बस आप उसे क्या करिए, टॉपिक दे दीजिए। आप उसे एक टॉपिक दे दें, पढ़ाई का टॉपिक दे दें, चाहे आपकी बिजनेस का टॉपिक दे दें, चाहे आपके धंधे का टॉपिक दे दें, कोई सा भी टॉपिक दे दें, और उस टॉपिक में उससे कहे कि भागिए। अब वो भागेगा। भागने के साथ साथ आपको उसमें नए नए क्या करना है, नए नए इनोवेशन करना है, इनोवेशन। अब ये नए नए इनोवेशन क्या है, नए नए इनोवेशन सामान्य भाषा में मैं आपको बता दूं, बदलाव। क्या करना है, बदलाव करना है। अब आप कहेंगे बदलाव क्या है। देखो, जब भी आप कोई भी काम को आपके दिमाग से कराएंगे या मन से कराएंगे तो उसमें हमेशा थोड़े समय बाद आपका मन हटने लगेगा। आपका मन क्या करने लगेगा, हटने लगेगा। कैसे हटता है, एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कोई भी काम आप करते हैं, कोई भी काम आप करते हैं, जैसे मान लो आप एक गेम खेल रहे हैं, आप गेम खेल रहे हैं। गेम खेलने के बाद जब 1 घंटा होता है, 2 घंटा होता है, तो कहीं ना कहीं आपका जो दिमाग है वो ऊबने लगता है। वो दिमाग फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसको लगता है यार क्या बोरिंग चीज़ है। एक नया गाना लॉन्च होता है, जब एक नया गाना लॉन्च होता है फिर आप उसको लगातार सुनते हैं, 2 बार सुनते हैं, 10 बार सुनते हैं, 20 बार सुनते हैं, फिर उसके बाद उसमें आपका मन नहीं लगता। एक जो सब्जी है आपकी वो बहुत फेवरेट है, बहुत फेवरेट है। 1 दिन बनी, 2 दिन बनी, 3 दिन बनी, चौथे दिन आप उससे कह देंगे यार ठीक नहीं है, कुछ और बनाओ। होता है कि नहीं। तो मन की प्रवृत्ति भागने के साथ साथ क्या है, बदलाव वाली है, बदलाव वाली प्रवृत्ति है, चेंजेबल। कैसी प्रवृत्ति है, बदलाव वाली। देखो, जो चीजें प्रकृति ने जिस तरीके से बनाई हैं उसी के आधार पर आपको ढलना पड़ेगा, है ना। उसी के आधार पर ढलना पड़ेगा। आप उसके आधार पर नहीं ढलेंगे, आपको कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। तो आपको क्या लाना है, बदलाव लाना है, चेंजेस लाना है ना। चेंजेस जब आप लाएंगे तो आपका मन क्या है, लगा रहेगा। जैसे आपने देखा होगा मोबाइल में पहले एंड्रॉयड वर्जन आया। एंड्रॉयड वर्जन के पहले सिम्बियन वर्जन चलता था। सिम्बियन के बाद विंडोज फोन आया, फिर उसके बाद एंड्रॉयड आ गया, फिर एंड्रॉयड 4.5, 5 है ना, लॉलीपॉप, मार्शमैलो, नॉगआउट, ऐसे बहुत सारे वर्जन आते जा रहे हैं। क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब आज मैं आपसे कहूं कि आप एंड्रॉयड 4.0 वर्जन का नया मोबाइल खरीदिए और खरीदने के बाद उसे चलाइए, तो आप चलाएंगे क्या, आप उसे नहीं चलाएंगे। क्योंकि समय के साथ क्या हो रहा है, बदलाव। जब बदलाव होता है तो नई चीज़ों में आपका मन ऑटोमेटिक लगता है। नया जो मोबाइल आता है उसमें नए फीचर्स आते हैं, उसमें आपका मन लगता जाता है ना। तो कोई भी फील्ड आप चुनिए, जिस भी फील्ड को आप चुनेंगे तो आपके मन में जब उस फील्ड या उस टॉपिक पर आप चलेंगे तो उस टॉपिक में आपको क्या लाना है, बदलाव लाना है, चेंजेस लाना है। जब आप चेंजेस लाएंगे तो आपका मन कभी नहीं भागेगा, भागता तो है, कभी नहीं हटेगा, उसमें वो लगा रहेगा और आप बहुत आगे तक उसमें पहुंच जाएंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि चेंजेस बहुत जरूरी हैं, बदलाव बहुत जरूरी हैं। एक बात याद रखना, बदलाव आपको फील्ड का नहीं करना। फील्ड का अगर बदलाव करेंगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। उसी फील्ड में चलते चलते बदलाव करना है। जैसे मान लो पढ़ाई है आपकी, क्या है, पढ़ाई है। आपने बुक उठाई, आपने क्या करी, बुक उठाई। अधिकांश तौर पर 90% जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ाई में क्या करते हैं, किसी भी बुक को उठाते हैं, टीचर से पूछेंगे इसके लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी, बुक का नाम बता दिया, जैसे लूसेंट पढ़ने लगे। 1 दिन पढ़ी, 2 दिन पढ़ी, 3 दिन पढ़ी, मन ने जवाब दे दिया। मन ने क्या कर दिया, जवाब दे दिया, लूसेंट का पैकअप किया, पढ़ाई खत्म। क्योंकि टीचर ने तो बुक बताई थी, टीचर ने क्या बताई थी, बुक बताई थी, और हम बुक लगातार पढ़ते जा रहे हैं।
कभी कभी खुद से कुछ स्टूडेंट सोच लेते हैं चलो दूसरी बुक ले आते हैं, एक और बुक ले आए, इसको भी पढ़ा फिर रख दी, फिर एक और बुक ले आए, इसको थोड़ी बहुत पढ़ी, इसको भी रख दी। तो आपको क्या करना है, पढ़ाई में भी बहुत सारे बदलाव लाने हैं। पढ़ाई भी आपको क्या करनी है, अलग अलग प्रकारों से करनी है। कैसे? सबसे पहले आपको जिस भी चीज की तैयारी करना है, आपको उसका क्या देखना है, सिलेबस। आपको उसका सिलेबस देखना है। सिलेबस देखने के बाद आपको किसी बेहतर टीचर से संपर्क करना है। बेहतर टीचर से, है ना, मैं बात कर रहा हूं बेहतर टीचर से। टीचर बहुत सारे हैं आज के समय में, आज के समय में बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन बेहतर टीचर से आपको संपर्क करना है। टीचर से कंसल्ट करना है कि ये सिलेबस सही है या नहीं है, क्योंकि सिलेबस बहुत सारी जगह मिल जाता है और वो ठीक से क्लेरिफाई नहीं हो पाता। टीचर से संपर्क करना है। टीचर के साथ साथ एक एक्सपीरियंस पर्सन जो उस फील्ड का माहिर हो, है ना। जैसे देखो टीचर क्या है, हमेशा अपने साथ नहीं रह सकता, तो हमेशा आपको एक पर्सन ऐसा ढूंढना है जो पर्सन एक्सपीरियंसबल हो, उसको उस फील्ड का बहुत सारा एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो, और कहीं ना कहीं वो सक्सेस हो या सक्सेस के पास हो। सक्सेस नहीं है तो सक्सेस के पास भी हो, तो उसको आपको साथ लेना है। साथ लेना है और उसके आपको टच में रहना है और आपको उससे पूछते जाना है कि ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, ये कैसे करना है। जब आपको सिलेबस, टीचर और एक्सपीरियंस पर्सन और यहां पर बुक्स, बहुत सारी बुक्स, ये चारों चीजों का जब सम्मिश्रण आपके पास आएगा तो मन रोज बदलेगा। मन क्या होगा, रोज बदलेगा। आप घर पे हैं, आपने बुक से 1 घंटे पढ़ा, 2 घंटे पढ़ेगा, दिमाग खराब हो जाएगा। बुक से 1 घंटे पढ़ा घर में, फिर आप कहां पहुंच गए, कोचिंग पहुंच गए। कोचिंग आप पहले ही पहुंच जाते हैं, है ना। अगर आपकी मनपसंद कोचिंग है, आपके पहचान वाले अच्छे हैं, तो आप कोचिंग से पहले ही पहुंच जाते हैं। शुरू में नहीं होता। शुरू में जब आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो 1 महीने या 2 महीने तक नहीं होता। जब आपके बहुत सारे फ्रेंड, है ना, बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, तब आप पहले पहुंचने लगते हैं। जब आप पहले पहुंचने लगते हैं तो आपका कोचिंग पहुंचते ही क्या होता है, कंसल्ट होता है किससे, फ्रेंड से। अब ये निर्धारित करता है कि आपका फ्रेंड कैसा है। और मैंने यहां पर क्या बताया कि फ्रेंड कैसा हो, एक्सपीरियंसबल पर्सन हो, जिसे अनुभव हो उस फील्ड का और जो आपको कुछ सिखा सके। आप कोचिंग पहुंचे, आपने उनसे डिस्कस किया कि इसमें घर से मैं ये पढ़ के आया हूँ, इसमें और क्या करना चाहिए, क्या और क्या हो सकता है, इसका सही तरीका क्या होगा, है ना, आसान तरीका क्या होगा, कोई और बुक है क्या, कुछ नोट्स हैं क्या, है ना। तो कुछ टॉपिक को अभी आप डिस्कस कर लेंगे। या फिर मैं सबसे बेहतर ये कहता हूँ कि बुक्स, राइटर, है ना, तरीका, सही तरीका, गलत तरीका, ये सब कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की चीज है। मैं केवल एक ही चीज मानता हूं, डाटा। ना कोई तरीका, ना कोई बुक, ना कोई नोट्स, कुछ भी मिल जाए, आपको बात करनी है डाटा पर। आपको क्या पर बात करनी है, डाटा पर। मेरे इस छोटे से समय अवधि में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाया, बहुत सारे मैं टीचर से भी मिला। सभी जगह केवल एक ही बात होती है, एम लक्ष्मीकांत, पुणेकर, एम के माहेश्वरी, बाणबाल, दृष्टि IAS, माजिद हुसैन, खुल्लर, है ना, बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा, बस यही बातें होती रहती हैं। राइटर्स की, लूसेंट की, नई लूसेंट, पुरानी लूसेंट, साइंस की लूसेंट, ये लूसेंट, इनके नोट्स, उनके नोट्स, इस कोचिंग के नोट्स, उस कोचिंग के नोट्स, बस यही बातें होती रहती हैं। मैंने तमाम तरीके की जगह, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट में, बहुत सारे टीचरों में, हर जगह देखा है ना। RS अग्रवाल हो, राकेश यादव हो, बस राइटर बुक्स, नोट्स, राइटर बुक्स, बस इसी पर डिस्कशन चलता रहता है बढ़िया तरीके से, घंटों से। उसमें ऐसा दिया है, उसमें ये है, उसमें डाटा पर कोई बात ही नहीं करता। जहां बात करना है, जो एग्जाम में आना, आप मुझे बताइए, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि हिस्ट्री किस राइटर की सबसे अच्छी है, पॉलिटी किस राइटर की अच्छी है,
मैथ्स किस राइटर का सबसे सरल तरीके से समझाया गया है? RS अग्रवाल किसके द्वारा लिखित है? ऐसे कभी क्वेश्चन आते हैं क्या? आप मुझे बताइए, आप खुद सोचिए, कभी नहीं। डाटा क्या है? डाटा क्या है? आप कोचिंग आए हैं, आपने बात की, आप केवल डाटा पर 5 मिनट भी डिस्कशन कर लेते हैं, 5 मिनट भी डिस्कशन कर लेते हैं, दे विल डेफिनेटली सक्सेसफुल। आप डेफिनेटली सक्सेस हो जाएंगे। 5 मिनट का डाटा 1 साल में, 2 साल में 50 डाटा के बराबर हो जाता है। ठीक है, फिर आपकी क्लास स्टार्ट हुई और फिर आपका सामना हुआ उस पर्सन से जो उस फील्ड का बेहतर मास्टर है। कभी कभी इसमें भी विरोधाभास हो जाता है, जब क्लास में स्टूडेंट पहुंचता है तो जो स्टूडेंट की मनोवृत्ति होती है, जो उसका एटीट्यूड और एप्टीट्यूड होता है, उसके आधार पर वो कभी कभी गलत टीचर को भी हायर कर लेता है ना। मैं किसी भी टीचर की बुराई नहीं करूंगा, क्योंकि टीचर अपने आप में महान होता है, लेकिन आज के समय पैसों को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर व्यक्ति तो सही रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें उस स्तर का ज्ञान का अभाव होता है, लेकिन कभी उसको वो समझ में नहीं आ पाता। तो एक विचारधारा के आधार पर, मनोवृत्ति के आधार पर एक स्टूडेंट और उस टीचर की अगर मनोवृत्ति मैच हो गई, या कोई उसका दोस्त उन्हें जानता है, तो वो वहां भेज देता है, और उसका मन नहीं है या फिर उसको अच्छा लगता है, लेकिन वो टीचर वास्तविक नहीं है, तो विरोधाभास हो जाता है और आपका खेल खत्म हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा क्या करना है, अपने स्तर से समझना है, अपने स्तर से चेक करना है कि कौन आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अलग अलग माइंड प्रवृत्ति होती है। किसी व्यक्ति को जल्दी समझ में आता है, किसी व्यक्ति को धीरे समझ में आता है, किसी व्यक्ति को लिखकर समझ में आता है, किसी व्यक्ति को ओरल समझ में आता है, किसी व्यक्ति को डिस्कशन करके समझ में आता है, किसी व्यक्ति को किसी टीचर का बेस्ट लग सकता है, किसी टीचर का खराब लग सकता है। ये देखो होता क्या है, एक साइकोलॉजी विषय है, मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र। इन विषयों में इसी चीज को समझाया जाता है कि जो ब्रेन है, वो ब्रेन किस तरीके से काम करता है ना। जब मैं आपको अभी एथिक्स पढ़ाऊंगा, तब एथिक्स में आपको मैं नीति शास्त्र में बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा कि आपके ब्रेन को पढ़ने की कला और आपके ब्रेन को उसके ब्रेन को पढ़ने की कला, इस कला में हमेशा विरोधाभास भी होता है और कभी कभी पक्षपात भी हो जाता है ना। कभी कभी बॉन्डिंग भी हो जाती है, कभी कभी नॉन बॉन्डिंग भी हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है आपकी मनोवृत्ति पर और उनकी मनोवृत्ति पर। इनकी मनोवृत्ति अपनी जगह सही है, इनकी मनोवृत्ति अपनी जगह सही है, स्टूडेंट अपनी जगह सही होता है, टीचर अपनी जगह सही होता है, लेकिन जो बॉन्डिंग हो रही होती है दोनों के बीच में, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और मेरा मानना यह है कि जब तक टीचर और स्टूडेंट के बीच में बॉन्डिंग नहीं होती, तब तक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान फेल है, जीरो है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। एक जगह इलेक्ट्रिसिटी का भंडार है, आपको वहां रखा बल्ब जलाना है, एक बल्ब जलाना है, और मैं आपसे कहूं कि आप किसी भी प्रकार का वायर नहीं लगाइए और आपको उस बल्ब को जलाना है, तो क्या वो बल्ब संभव है कि जल पाए? नहीं जल सकता। क्यों नहीं जल सकता? क्योंकि इस इलेक्ट्रिसिटी हब या विद्युत धारा के केंद्र से उस बल्ब तक के बीच में क्या नहीं है? बॉन्डिंग नहीं है। तो बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी होता है। कितना भी ज्ञान हो, अल्प ज्ञान हो, तो भी बहुत है। बॉन्डिंग है, ट्रांसफर हो जाएगा। बॉन्डिंग नहीं है, ट्रांसफर नहीं होगा। तो टीचर जब आपको पढ़ाएगा, एक अलग फील्ड मिल गई, फिर क्लास में पढ़ाने के बाद निश्चित तौर पर लिखवाएगा, नोट्स मिल गए, फिर आप होम पहुंचे घर, फिर आपने नोट्स को पढ़ा। अब आपके पास चरण बन गए, बुक्स, ग्रुप डिस्कशन, टीचर एक्सप्लेनेशन और नोट्स एक्सप्लेनेशन और नोट्स अंडरस्टैंड। तो इतने टाइप्स बन गए। जब इतने टाइप से पढ़ाई होती है अलग अलग वेरिएंट में, इसके अलावा एक वेरिएंट और बताता हूं मैं, मैप से पढ़िए। एक वेरिएंट और बताता हूं, ब्लैंक मैप। उस ब्लैंक मैप में
जो भी डाटा मिले उसको वहां लिख दीजिए, उसको वहां लिख दीजिए। एक और मैं तरीका बताता हूं, फ्लो चार्ट, डायग्राम। ठीक है, तो ऐसे तमाम तरीके की जब आप बहुत अलग अलग प्रकार से माइंड को चीजें देते हैं तो उससे रोज बदलती हुई चीजें मिलती हैं। जब बदलती हुई चीजें मिलती हैं तो वो मन लगा रहता है ना, क्योंकि मन को क्या चाहिए, मन भागेगा तो, लेकिन उसको बदलाव चाहिए, अपडेट चाहिए। तो आप अपडेट देते रहेंगे, उसका मन लगा रहेगा। और अंतिम बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। अंतिम बात कहकर मैं आपको समाप्त करूंगा कि आपका जो मन है, आपको समझ में आ चुका है कि मन कहीं ना कहीं तो जरूर लगा होता है। मन कहीं ना कहीं तो जरूर लगा होता है। बुरी चीज में जल्दी लगता है, अच्छी चीज में बिल्कुल नहीं लगता। अच्छी चीज में इसलिए नहीं लगता क्योंकि अच्छी चीज बोरिंग लगती है। बोरिंग क्यों लगती है? क्योंकि आजकल के वातावरण में, आजकल के टाइम पीरियड में उस चीज का अस्तित्व ही नहीं बचा। आज के समय में बुरी चीजों का ज्यादा अस्तित्व है, तो वो ज्यादा प्रभाव डालती हैं, क्योंकि वो सब आपने देखा होता है, वो सब आपको अच्छा लगता है, वो सब आपके वातावरण में नहीं होता, इसलिए वो आपको उसमें मन नहीं लगता। तो मन कहीं ना कहीं तो लगा होता है, केवल आपको वहां से हटाना है और अच्छी चीज में आपको देना है। तो एक पर्सन आप हायर कर लीजिए जो आपको मोटिवेट करे, क्योंकि मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो आप अगर कुछ भी नहीं है तो आपको टॉप पर भी ले जा सकता है, और अगर आप बहुत कुछ हैं फिर भी आपको लास्ट में लाया जा सकता है, लास्ट में आप आ सकते हैं। तो मोटिवेशन एक बहुत बड़ी चीज होती है। मैंने मोटिवेशन के ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं जिनमें कोई व्यक्ति जो कुछ नहीं था लेकिन एक छोटे से मोटिवेशन के कारण, है ना, जैसे आपने महेंद्र सिंह धोनी के बारे में सुना होगा, है ना, जिन्होंने क्या नहीं किया, है ना, जिनकी इतनी उपलब्धियां हैं कि जितनी भी मैं आपको बताऊं वो सारी कम हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी जो हैं, इनका क्रिकेट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। बहुत गहरी बात है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा। महेंद्र सिंह धोनी जो व्यक्ति है, उस धोनी का क्रिकेट में 1% भी इंटरेस्ट नहीं था। ना ही वो क्रिकेट खेलता था और ना ही क्रिकेट वो देखता था और ना ही उन्हें क्रिकेट से मतलब था। किसी भी प्रकार से कोई दिलचस्पी क्रिकेट में नहीं थी। वो क्या खेलते थे? वॉलीबॉल, फुटबॉल, ये सब वो खेलते रहते थे। बड़ी जो बॉल है उससे उनको ज्यादा लगाव था। स्कूल टाइम में भी यही सब चला, लेकिन उनके एक व्यक्ति ने उनको क्या दिया? एमएस को क्या पसंद था? एमएस को क्रिकेट बिल्कुल पसंद नहीं था। एक मोटिवेशन मिला, एक छोटी सी लाइन मोटिवेशन के तौर पर एमएस से कही गई, महेंद्र सिंह धोनी से कही गई, क्रिकेट खेलोगे? उसने कहा खेल लेंगे, क्या दिक्कत है? फिल्मों में कुछ अलग बता दिया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन उन्होंने क्रिकेट की कही, और महेंद्र सिंह धोनी का जो डिटर्मिनेशन था, जो आत्मविश्वास था, वो ये नहीं कहता था कि काम क्या है, वो ये कहता था कि जो सामने है वही सब कुछ है। उसके अंदर डाइवर्सिटी नहीं थी 1% भी। काम कोई सा भी हो करना है और फुल कंसंट्रेशन के साथ करना है, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ करना है। जितना दृढ़ निश्चय वॉलीबॉल, फुटबॉल में था, उतना ही दृढ़ निश्चय उसका क्रिकेट में भी आ गया। पसंद बिल्कुल नहीं था, लेकिन एक मोटिवेशन मिला, एक लाइन उन्होंने कही, क्रिकेट खेलोगे, खेला, और इस एक लाइन से पूरी हिस्ट्री बदल गई। आप मुझे बताओ, पूरी हिस्ट्री बदल गई। अगर आप नहीं जानते तो बहुत ही शर्म की बात है कि हिस्ट्री कैसे बदली, कि जो विश्व कप होता है, वर्ल्ड कप होता है, वो वर्ल्ड कप 28 ईयर बाद इनके द्वारा भारत में लाया गया, जो कि एक समय 1983 में भारत के द्वारा जीता गया था। और ऐसा कोई सा भी खिताब नहीं है बाकी जो इनके द्वारा ना जीता गया हो। और क्रिकेट में बिल्कुल मन नहीं लगता था,
क्रिकेट बिल्कुल पसंद नहीं थी। पसंद कैसे बनी? एक लाइन से, और वो एक लाइन क्या थी? मोटिवेशन। वो एक लाइन क्या थी? मोटिवेशन। तो मैं वही आपसे कह रहा हूं कि मोटिवेशन की एक लाइन, एक विचार, एक बात, एक छोटा सा काम, एक छोटा सा कार्य आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। जरूरी है तो आपके दिमाग के दरवाजों को खोलना। ऐसी लाइन, ऐसे विचार, ऐसे मोटिवेशन सभी के जीवन में आते हैं। मैं मानता हूं कि 99% आपको लोग डिमोटिवेट करते हैं, मैं मानता हूं, मुझे भी किया है, लेकिन 1% लोग आपके जीवन में जरूर मोटिवेशन वाले आएंगे। 1% लोग, कोई नहीं आएगा तो वो 3 व्यक्ति तो आएंगे जो मैंने अभी नाम बताइए, माता, पिता और गुरु। ये 3 व्यक्ति तो जरूर रहेंगे जो कभी आपके बारे में नेगेटिव नहीं सोचेंगे। हो सकता है कभी कभी माता पिता आपके बारे में कुछ और करने को कहें, करने को तो कहते हैं लेकिन कुछ और हो, आपका मन किसी और में हो, लेकिन जो टीचर होता है, गुरु होता है, वो कभी भी आपको नकारात्मक सोच से नहीं देखेगा। आप कोई भी काम करेंगे वो हमेशा आपकी सफलता पर खुश होगा, बिना किसी मतलब के। तो इससे आप समझ पा रहे होंगे कि मोटिवेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो छोटा सा मोटिवेशन किसी के द्वारा भी मिला हो, वो आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। तो आई होप आज की जो क्लास है उसमें आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो आज की इस क्लास में आप भी मोटिवेट हुए होंगे। एक लाइन की जगह बहुत सारी लाइनें मैंने आपको बताई, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, बहुत सारे इतिहास से जुड़ी हुई मैंने बातें बताई, बहुत सारे सफल व्यक्तियों की मैंने बातें कहीं, और तमाम एग्जाम्पल, उदाहरण से आपको ये समझ में आ गया होगा कि जीवन में किस तरीके से बदलाव आता है और किस तरीके से सफल बना जा सकता है। तो आई होप कहीं ना कहीं आप भी अपने जीवन में जो नेगेटिविटी है, जो बहुत सारी बुरी चीज़ें हैं जिनमें आपका मन लगता होगा डेफिनेटली, उनको आपको बदलना है। जब आप बदल लेंगे तो आप निश्चित तौर पर एक बहुत ही सफल व्यक्ति बन जाएंगे, क्योंकि पेट तो जानवर भी भरता है, पेट तो जानवर भी भर लेता है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितने योग्य हैं। ठीक है, तो आज के लिए इस लेक्चर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।